जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है वही सब क्वेश्चन लाई है। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। ये नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है तो याद रखिएगा विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन टू है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिए गए हैं। तो ये जो है वो कहाँ से लिए गए हैं तो याद रखिएगा ये जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, अमेरिका से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय से रिट जारी करने से संबंधित है। तो अनुच्छेद 226 जो है वो इससे संबंधित है रिट जारी करने से। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है और विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश के है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भवाई किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो भवाई जो है वो किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो याद रखिएगा ये जो है गुजरात की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गुजरात की नृत्य शैली है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ कब हुआ था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ जो है 1975 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 1975 ईस्वी को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल जो है इससे संबंधित है, तो याद रखिएगा 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 जे है संबंधित से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट याद रखिएगा 243 जे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्स वैगन किस देश की प्रसिद्ध कार कंपनी है। तो बॉक्स वैगन जो है वो जर्मनी की प्रसिद्ध कार कंपनी है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, जर्मनी की प्रसिद्ध कार कंपनी है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है कौन सी संस्था जारी करती है, तो याद रखिएगा एक कौन संस्था हो जाएगी तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना जो है कब शुरू की गई थी, तो 2015 में शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राजवंश के शासन काल में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो खजुराहो का मंदिरों का निर्माण जो है किसके शासनकाल में किया गया था, तो याद रखिएगा चंदेल के राजवंश में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, चंदेल राजवंश में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो याद रखिएगा ये जो है वो प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, प्रथम अनुसूची में किया गया है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत माता को शेर के साथ ध्वज लिखा चित्र किसकी कृति है। तो जो है वो अविंद्रनाथ टैगोर का है। तो अविंद्रनाथ टैगोर का है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, अविंद्रनाथ टैगोर का है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस राज्य की कुकी जनजाति मीमाकुट उत्सव मनाती है। किस राज्य जो है वो कुकी जनजाति मीमकुट उत्सव मनाती है। मीमकुट उत्सव जो है कौन सी राज्य मनाती है, तो नागालैंड मनाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है नागालैंड, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ होता है। तो प्राकृतिक इंद्रधनुष में जो है कौन सा रंग जो है बाहर की ओर होता है, तो रेड जो यानी लाल जो है बाहर की ओर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा लाल, और अंदर की ओर जो है कौन सा होता है, तो बैगनी होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है 61वां संशोधन को जो है वो किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 61वां संशोधन, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो विद्युत धारा के एम्पियर में मापने के लिए जो है
किसका प्रयोग होता है, तो ए मीटर का प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए मीटर, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो है वह था हसन गंगू, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हसन गंगू जो है वो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1971 ईस्वी में खेले गए प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता कौन है। तो इसका विजेता जो है विजेता जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान इसका विजेता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है। 21 है कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। बेसबॉल में जो है वो 9 खिलाड़ी खेलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी खेलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में से कौन सा मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश में जो है सोमनाथ मंदिर नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फोल्केटिंग किस देश की संसद का नाम है। तो फोल्केटिंग जो है वो किस देश की संसद का नाम है, तो याद रखिएगा ये जो है डेनमार्क की संसद का नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। डेनमार्क की संसद की नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि इसरो किस साल के अंत तक अपना पहला मानवरहित गगनयान मिशन लॉन्च किया था। तो कब किया, 2024 में कर चुका है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे था होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसने जीती है, तो याद रखिए कंतारा ने जीती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। कंतारा ने जीती है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य से संबंधित है और किस नदी पर बनाई गई है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाई गई है, तो याद रखिए भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बनाई गई है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सतलज नदी पर बनाई गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो है वो बम्बई में यानी मुंबई में संपन्न हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बम्बई में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि भारतीय संविधान में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों का रिपोर्ट किसे सौंपता है। ये जो राष्ट्रपति को सौंपता है यानी प्रेसिडेंट को सौंपता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, प्रेसिडेंट को सौंपता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि भारतीय रेल परिवहन कितने क्षेत्रों यानी कितने जोन में बांटा हुआ है। तो भारतीय रेलवे परिवहन जो कितने जोन में बांटा हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो है वो 17 जोन में बांटा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 17 जोन में बांटा हुआ है, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर 33 है कि भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है। तो भारत साक्षरता दर जो है वो 74.04 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 74.04 है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 34 है कि ब्रॉडबैंड सिस्मोग्राफ प्रणाली का उपयोग किस आपदा प्रबंधन हेतु किया जाता है, किस के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूकंप प्रबंधन हेतु, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भूकंप प्रबंधन हेतु, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 35 है कि उत्तर प्रदेश की शगुन योजना का संबंध किससे है। तो उत्तर प्रदेश की शगुन योजना के संबंध जो है वो गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क अल्ट्रासाउंड से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क अल्ट्रासाउंड से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 36 है कि नामक चैटबॉट को किस सरकारी कॉर्पोरेशन से लॉन्च किया गया है। तो किसे लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा IRCTC भारतीय रेलवे से किया गया है लॉन्च, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया में चर्चित अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस घराने से है। तो ये जो है मैहर घराने से है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, मैहर घराने से है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि किस राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना
प्रारंभ की थी? किस राज्य में जो खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की थी? तो याद रखिएगा ये जो है ओडिशा में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ओडिशा में जो है खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले कारण फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में जो है वो किया गया था? तो याद रखिए छिंदवाड़ा में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, छिंदवाड़ा में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि भारत के पहले टिबेट स्किल पार्क की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो इस पार्क की स्थापना जो है वो किस शहर में की गई थी? तो याद रखिएगा जो है वो भोपाल शहर में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, भोपाल शहर में की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्मार्ट फेंस पायलट प्रोजेक्ट किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर प्रारंभ किया गया? तो किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो है वो प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा ये जो है वो पाकिस्तान के सीमा पर किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, पाकिस्तान सीमा पर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि बिशप शब्द किस खेल से संबंधित? बिशप शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो बिशप शब्द जो है वो बेसबॉल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बेसबॉल से संबंधित है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रुकलिन यूएसए नामक स्थल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्थल जो है वो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये भी जो है वो बेसबॉल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा राजवर्धन सिंह राठौर था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, राजवर्धन सिंह राठौर था। तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसमें आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 45 है कि फॉरवेयर एज अलाई नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है वो किसने की थी? तो याद रखिएगा नोलिन चक्रवर्ती ने की थी। नोलिन चक्रवर्ती ने, जिसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, नोलिन चक्रवर्ती ने की थी। तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर 46 है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना जो है वो किसने की थी? तो याद रखिए इसकी रचना जो है वो की थी प्लिनी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, प्लिनी की थी। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते नेक्स्ट नंबर 47 है कि अत्यधिक वर्षा के लिए कौन से मेघ उत्तरदायी होते हैं? तो अत्यधिक वर्षा के लिए कौन से मेघ जो है उत्तरदायी होती है? तो कपासी मेघ जो है ऊपर उत्तरदायी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कपासी मेघ। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि एस स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एस स्वामीनाथन का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो याद रखिए कृषि क्षेत्र से है, फ्रॉम एग्रीकल्चर से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एग्रीकल्चर से संबंध है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 49 है कि विश्व में मैग्नीज का उत्पादक सबसे अधिक किस देश में होता है? विश्व में मैग्नीज का उत्पादन जो है सबसे अधिक किस देश में होता है? तो याद रखिएगा ये जो है चीन देश में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चीन देश में होता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए घाट परधा नदी पर है, परभा नदी पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, घाट परभा नदी पर है। तो 50 का जो है वो डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर 51 है कि मूंग का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो मूंग का जन्मदाता देश जो है वो भारत को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भारत को जो है मूंग का जन्मदाता देश कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 52 है काली मिर्च का उत्पादन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? काली मिर्च का उत्पादन जो है वो केरल राज्य में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, केरल राज्य में जो है काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 53 है कि चिनुक पवन किस क्षेत्र से बहती है? तो चिनुक पवन जो है वो किस क्षेत्र से बहती है? तो याद रखिएगा रॉकी पर्वत से बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, रॉकी पर्वत से बहती है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो हरा ग्रह के नाम से जो है वो वरुण ग्रह को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, वरुण ग्रह को जो है वो हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो कानपुर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 है
कि भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार जो है वो मुंबई को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। मुंबई को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा जो है वो भीमा नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है भीमा नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर 58 है कि पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पुस्ताज घास के मैदान जो है वो हंगरी में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हंगरी में जो है वो पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है कि दिफू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? दिफू दर्रा जो है वो किस प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिए दिफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल पहाड़ी जो किस देश में स्थित है? ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में है। अमेरिका में ब्लैक हिल पहाड़ी स्थित है, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।